नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक गलेक्सन डुंगडुंग है और हम लोग बात करेंगे रघुवर दास के ऊपर कि रघुवर दास जिस तरह से सरना ईसाई या घुसपैठिया धर्मांतरण या तमाम रूढ़िवादी व्यवस्था का बात जो कर रहे हैं अभी, तो जानेंगे कि ऐसा एकाएक क्यों बयान देने लगे हैं। और जिस तरह से अभी चुनाव भी नहीं है, तो क्या कारण है कि जिस तरह से एकाएक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का जो बयान है उसको कैसे देखते हैं? जोहार। जोहार जोहार। रघुवर दास का जो बयान आ रहा है उस पर आप क्या क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देख रहे हैं उसको आप? हाँ, जैसे आपने कहा कि अभी चुनाव भी नहीं हम्म। है ना। लेकिन क्या कारण है कि अभी अचानक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हम्म। रघुवर दास जी दन दनादन मतलब बैटिंग कर रहे हैं। कभी कहना है कि सरनाई साहब विदेशी धर्म तो घुसपैठिए वगैरह वगैरह। देखिए, आपके चैनल में ही मैंने पहले भी कहा है कि पूरा इस मसले पर अगर ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट है कि सरना ईसाई का मसला ही है हम्म। वो निजी आर्थिक और राजनीतिक हित से जुड़ा है। हम्म। और शुरू में भी आप अगर देखेंगे तो यह मामला जब आया मतलब 1970 के दशक में, हम्म। तब कहीं ना कहीं राजनीतिक हार को बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से फिर इस सरना ईसाई का मुद्दा को लाया गया। और अभी भी मैं बार बार कहता हूं, आगे भी कहूंगा कि जो भी व्यक्ति अचानक से सरना ईसाई करने लगते हैं तो उसके पीछे जब आप ढूंढने लगिएगा उसका मौलिक कारण, हम्म। तो आपको पता चलेगा उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति का निजी राजनीतिक या आर्थिक हित है। हम्म। अगर उसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसका जुड़ाव सीधा पद और पैसा से है। अब जहां तक आपने सवाल पूछा कि माननीय रघुवर दास जी अभी अचानक से क्यों ये ऐसे कर रहे हैं, हम्म। वो इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि अभी आप देखिए उनका अपना जो पार्टी है हम्म। उसमें कौन प्रतिद्वंदी है। क्योंकि उनको तो यहाँ से भेजा गया था उड़ीसा, हाँ। गवर्नर थे। हम्म। गवर्नर से जो है कि रिजाइन मार के यहाँ वापस आए राजनीति में। हम्म। ऐसा अमूमन बहुत कम लोग करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको जो है कि सेंटिंग में डालने की कोशिश की गई थी, वो उनको समझ में आ गया। अब जब यहाँ पर आए हम्म। तो उनको लगा कि बीजेपी के अंदर में आप देखेंगे विगत 1-2 वर्ष के अंदर में हम्म। कौन कौन लोग ऐसे लोग हैं जो लोग जो है वो जिनको चुनौती उनको देना है, मतलब उनको डाउन करेंगे तभी वहां पे आ पाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि खासकर बीजेपी जो प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी हैं, हम्म। जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हम्म। तो वो जो है चुनाव के समय में घुसपैठिया का मसला हो हम्म। या फिर जो है कि सरनाई सह का मसला हो, हम्म। उसको जो है कि चुनावी एजेंडा बना नहीं पाए या उस तरह से उसको हम्म। वोट में ट्रांसफर नहीं कर पाए, इसलिए बीजेपी हाशिए पर चली गई। अब उसी बीच आप देखिएगा एक व्यक्ति जो जेएमएम के बहुत सीनियर नेता थे वो बीजेपी में आए। विगत कुछ दिनों तक पहले वो बांग्लादेशी घुसपैठिए बोल के वो जबरदस्त मुहिम चला रहे थे। हाँ। तो वो भी जो है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा जो है गुब्बारा जो बना था वो फुस हो गया। उसके बाद सडनली आप देखेंगे कि वो भी सरनाई से और धर्मांतरण ये कर रहे थे। उनका भी कहीं ना कहीं नजर था, जो सपना पाल के आए थे शायद बीजेपी को उनको मुख्यमंत्री बना देगी, वो सपना टूट गया। तब उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं नजर जो, चूंकि पार्टी में एक व्यक्ति दो पद होल्ड नहीं कर सकता है ना। तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी ऑलरेडी प्रतिपक्ष नेता हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं अभी। तो अभी तो प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाना है। तो इसी में शायद कहीं ना कहीं माननीय चंपाई सोरेन वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी नजर थी। सरनाई से किए, उसके बाद शायद उनका गुब्बारा फ्यूज हो गया। तब अभी इनको भी लगा कि दूसरा कोई एजेंडा अगर लेके आएंगे तो शायद बनेगा नहीं।
तो इसीलिए अचानक से सरना ईसाई और आदिवासियों की हितैषी, खासकर सरना आदिवासियों के हितैषी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करके आप देखेंगे गुमला, जो एक्चुअली ये पूरा इलाका आप देखिएगा, इसको लोकसभा क्षेत्र के रूप में देखेंगे तो आप लोहरदगा लोकसभा कह सकते हैं। तो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र जो एक्चुअली आरएसएस और बीजेपी का गढ़ रहा है, उधर ही वो ज्यादा सरनाई से फिर से कर रहे हैं। अब इसमें ये देखना चाहिए, क्या माननीय रघुवर दास जी सरना आदिवासियों की हितैषी हैं? पहली बात तो मैंने शुरू में ही कहा, सरना ईसाई का मुद्दा कहीं भी सरना आदिवासियों के हित से जुड़ा हुआ नहीं है। या शुद्ध रूप से जो व्यक्ति उस मुद्दा को उठाता है वो अपनी निजी आर्थिक और राजनीतिक हित साधने के लिए उठाता है। तो पहली बात तो माननीय रघुवर दास जी अगर इस मुद्दा को आज फिर से उठा रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि ये बीजेपी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। क्योंकि आपने कहा था कि अभी तो चुनाव नहीं है, फिर भी उठा रहे हैं। तो चुनाव है ना, बीजेपी का अध्यक्ष पद खाली है, तो वहां वो विराजमान चाहते हैं। मतलब ये सरना ईसाई का मुद्दा, मतलब सरना आदिवासियों के कंधे में बंदूक रख के कहीं ना कहीं वो सत्ता की सवारी करना चाहते हैं। एक बात तो हाँ, लेकिन दादा जिस तरह से बीजेपी के कोई भी नेता हो, सरना ईसाई, रूढ़िवादी व्यवस्था, धर्मांतरण, घुसपैठिया से बाहर, शिक्षा और तमाम स्वास्थ्य पर सब मुद्दा क्यों नहीं उठा पा रहे? ये सब मुद्दा मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि इनका अनुभव वही भी है। झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास में 16 साल इन लोगों ने शासन किया, और ये 16 साल किसके आधार पर शासन किया? यही सरना ईसाई मुद्दा बनाकर, कभी धर्मांतरण को मुद्दा बनाए, उसके बाद थोड़ा डिलिस्टिंग की तरफ गए। तो अभी देख रहे हैं ये सारे मुद्दे जो है वो फ्यूज हो गए हैं। तो फिर से वो क्या लेके आए थे, उन्होंने शुरू किया जो नया बहस, उसमें उन्होंने कहा विदेशी धर्म। मतलब उसको आप ऐसे देख सकते हैं, शराब भी वही पुरानी है, बोतल भी पुराना है, विदेशी धर्म नाम का नया ये लाकर वो रैपर उस बोतल में लगा रहे हैं। तो उनको लगता है कि शायद इसी बहाने सरना आदिवासी लोग उनको अपना नेता मान लेंगे। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के समय में हमारे जो भी आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं, वो लोग बहुत स्पष्ट हैं। वो लोग जानते हैं कि कौन बहुरूपीय है, कौन जो है कि भेड़िए, कौन सा है जो शेर के खाल में हमारे पास आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्पष्ट है, लॉजिकल है। यदि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी सरना आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते, उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ते, उनका मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते, तो क्या करते? वो 2014 में खुद मुख्यमंत्री नहीं बनते, वो एक सरना आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे स्पष्ट दिखता है कि सरना ईसाई करके वो कहीं ना कहीं सत्ता पर पहुंचना चाहते हैं। दूसरी बात, यदि वो सरना आदिवासियों को इतना मानते हैं, इतना मान सम्मान देना चाहते हैं, उनके धर्म को लेकर, धार्मिक स्थल को लेकर इनको इतना ज्यादा मान सम्मान है, तो 2016 में जब इन्होंने लैंड बैंक बनाया, तब झारखंड के हजारों सरना स्थल, देसावली और जहरथन को लैंड बैंक में वो नहीं डालते। खूंटी जिला का मैंने देखा 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को पूंजीपतियों के लिए जो है कि लैंड बैंक में डाला। क्यों डाला भाई? फिर 2015 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कानून के विरुद्ध में नियमावली बनाकर पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार छीनकर वहां 33% को रम रखा। इससे घाटा किसको हुआ? सबसे ज्यादा जमीन किसकी गई? जापूत गांव, सरना आदिवासियों का जमीन छीनकर माननीय रघुवर दास ने वहां पे पावर ग्रिड बनाया, जबकि वहां पर पढ़ा राजा उसके विरुद्ध खड़े थे। तो पढ़ा राजा तक को ये सम्मान नहीं देते हैं माननीय रघुवर दास जी, क्या सरना आदिवासियों को सम्मान देंगे? तो इनको समझना चाहिए। उसी तरह हम आदिवासियों की ये बात तो बहुत करते हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा का, लेकिन धरती आबा बिरसा मुंडा की शहादत से बनाए गए CNT एक्ट को और SPT एक्ट, सीधू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे कितने हजारों लोग शहीद हुए, उसके बाद CNT और SPT कानून बना। ये दोनों कानून पर बिना बहस कराए, जिस दोनों कानून को हम लोग बोलते हैं ये हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज है, कोई मामूली कागज नहीं है। उसको इन्होंने विधानसभा में
3 मिनट में संशोधन किया। उसके बाद 2016 में फिर उन्होंने ये औद्योगिक नीति, औद्योगिक और विनिवेश नीति 2016 लाया। उसमें जानते क्या किया? बरही से बहरागोड़ा और रांची से पतरातू तक 2 औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां रोड के दोनों तरफ, जहां माननीय बाबूलाल मरांडी ने 5-5 किलोमीटर का प्रस्ताव रखा था, इन्होंने 5 गुना बढ़ाकर 25-25 किलोमीटर पूरा जो है कि झारखंड को ही निगलने के लिए इन्होंने नीति बनाई है। पूरा दुनिया के 11,200 पूंजीपतियों को बुलाया, 210 MOU किया, है ना, और हाथी उड़ाया, ये सब कुछ किया। ये किसके लिए था? है? जब आप इतना ज्यादा मान सम्मान देना चाहते सरना आदिवासियों को, तो क्या आपने जो 5 साल का शासन काल में किया, क्या उनको फायदा होता? उसी तरह पत्थलगड़ी, ये लोग परंपरा की बात करते हैं, स्वशासन की बात कर रहे हैं, इनको स्वशासन याद आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको, जापूत गांव का जो भेंगरा पढ़ाराजा, भेंगरा किले के पढ़ाराजा का गांव है, उन्होंने खुद उन काला बिल्ला दिखाया उनको कि हमारा जमीन मत लूटो। मुख्यमंत्री रहते माननीय रघुवर दास नहीं सुने उनका पूरा, आज जाके जाइए जपूत गांव में, पूरा जमीन को जो है फर्जी ग्राम सभा करा के पूरा जमीन को लूट के जो है पावर ग्रिड बनाया है माननीय रघुवर दास ने। उसी तरह जो पारंपरिक अगुआ हाथू मुंडाओं के नेतृत्व में पत्थलगाड़ी आंदोलन हुआ, 200 गांव में पत्थलगाड़ी हुआ, वहां का 11,109 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कराया, 115 लोगों को जेल में ठूसा। उसके बाद भी कि हमारे सरना भाई बहन लोग मानेंगे कि माननीय रघुवर दास जी उनके बारे में इतना जो है अच्छा सोचते हैं, वो मान सम्मान करना चाहते हैं? ये शुद्ध रूप से एकमात्र इनका एजेंडा है, ये आदिवासियों को सत्ता पर बैठे हुए देखना नहीं चाहते हैं। माननीय रघुवर दास जी छत्तीसगढ़ के, झारखंड के तो है नहीं, आदिवासी तो है नहीं, उनको आदिवासियों के बारे में बात करने का हक किसने दे दिया? सरना ईसाई धर्मांतरण और ये बड़ी बड़ी बातें करने का इनको हक किसने दे दिया? अब छत्तीसगढ़ का व्यवस्था कीजिए ना, वहां का विकास कीजिए ना। और यहाँ पे चूंकि इनको सत्ता में बैठना, वहां खुद देखिए, यदि आदिवासियों का इतना मान सम्मान करते हैं तो जमशेदपुर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। कायदे से उनको तो लड़ाई लड़ना चाहिए ना कि अनुसूचित क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा जनरल कैसे हो गया, लोकसभा वहां जमशेदपुर का जनरल कैसे होगा, दोनों विधानसभा कैसे जनरल हो गया? छत्तीसगढ़ से आके यहाँ वो चुनाव क्यों लड़ते हैं? इतना आदिवासियों को मान सम्मान देना है तो उनको तो आदिवासी को मान सम्मान देना चाहिए ना, आदिवासी को चुनाव लड़ाना चाहिए ना, सरना आदिवासी को चुनाव लड़ाना चाहिए, साथ में उनको जो है कि कैंपेन करना चाहिए उनके लिए। तो असल बात यही है कि ये सोचते हैं कि आदिवासी लोग बेवकूफ है, इनको आपस में मुर्गा लड़ाई कराओ, सरना और ईसाई, एक तरफ ईसाई आदिवासी बोलो, एक तरफ सरना आदिवासी बोलो, दोनों को गुस्सा दिलाओ, ये लोग मुर्गा लड़ाई करेंगे और जो है कि सत्ता में बैठो, इनके नाम से वोट दे देंगे और सत्ता में बैठो, और आदिवासियों को वनवासी बनाने का काम कौन किया? आदिवासियों को सनातन हिंदू सरना को खत्म करके, ये तो वादा भी किए थे जब मुख्यमंत्री थे, तब क्या बोला था? 2022 तक हम सरना कोड देंगे। इन्होंने सरना आदिवासियों को धोखा दिया, इसलिए आज इनको सरना आदिवासियों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं बनता है। इनको तो माफी मांगना चाहिए कि हमने धोखा दिया, आपका मुख्यमंत्री पद छीना, जबकि झारखंड आदिवासियों के लिए बना है। यहाँ पारंपरिक रूप से आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनने का यहाँ व्यवस्था था, और ये क्या कर दिया, आके जब मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया। तो ऐसे व्यक्ति पर आदिवासी लोग अब भरोसा करने वाले नहीं हैं, इसलिए इनका जितना भी सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। इनको अब समझ में आना चाहिए, झारखंड के आदिवासियों को अब समझ में आ गया है कि जो भी व्यक्ति सरना ईसाई रूढ़ी प्रथा परंपरा या किसी भी तरफ से धर्म के नाम पर आदिवासियों के बीच नफरत फैलाता है, उसका निश्चित रूप से निजी स्वार्थ है, वो कहीं ना कहीं से अपना आर्थिक और राजनीतिक हित साधना चाहता है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे गलेक्सन दास के बाद रघुवर दास के बयान पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन स्पष्ट ही कह रहे हैं कि रघुवर दास का जो बयान है, चाहे सरना ईसाई रूढ़िवादी या विदेशी धर्म, तमाम जितना भी बयान दे रहे हैं वो अपना निजी स्वार्थ के लिए दे रहे हैं, निजी कहने का मतलब कि अपना पद और इसके लिए दे रहे हैं। लेकिन एक दूसरे तरफ का है कि वो दूसरे तरफ बाबूलाल मरांडी को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, चंपई सोरेन को भी इसी बयान पर साधने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में भी हैं, जिनको लग रहा है कि हमको पद मिलेगा, तमाम लोग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।